नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। सबसे पहले उन तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की हो। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मेंस की तैयारी कैसे की जाए। कहेंगे मेंस की तैयारी का मतलब जैसे हिंदी का पेपर होता है, उसके बाद जीएस का पेपर होता है, ये देखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की भी रणनीति क्या होनी चाहिए और फाइनली मेरिट में मेरा नाम कैसे आना चाहिए। तमाम प्रकार की बातें की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले थोड़ा हम अपना एक समान परिचय दे देना चाहूँगा। मेरा नाम रॉबिन कुमार यादव है। मैं वर्तमान में बिहार पुलिस में सार्जेंट के पद पे पदस्थापित हूँ। इसे रिजर्व सब इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, प्रारक्षक अवर निरीक्षक और सार्जेंट, और हिंदी में से परिचारी भी बोलते हैं। चलिए बिना समय गवाए हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि मेंस की तैयारी कैसे करें। बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस सेट क्या होनी चाहिए, किस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करें तो बढ़िया है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि हम लोग बुक में पढ़ेंगे क्या कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता है मेंस की तैयारी में या लेने की आवश्यकता नहीं है। तमाम प्रकार की बातें की चर्चा हम इसमें करेंगे। चलिए सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, हम लोग मेंस की तैयारी कैसे करें। तो आप लोगों को हम बता दें कि मेंस की तैयारी करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई आप लोग कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कोचिंग ही आप करें, क्योंकि जो भी कैंडिडेट अब प्रीलिम्स में पास किए हैं, प्रारंभिक परीक्षा में पास किए हैं, वो इतना सुनिश्चित हो लें कि आपके मेंस की तैयारी 70% हो चुकी है। क्योंकि दोनों के सिलेबस में ज़्यादा का कोई डिफरेंस नहीं होता है। उसमें भी जीएस पेपर होते हैं, इसमें भी जीएस पेपर होते हैं, उसमें भी मैथ रीजनिंग पूछे जाते हैं, इसमें भी मैथ रीजनिंग पूछे जाते हैं। बोलेंगे तो फिर फ़र्क क्या है सर? फ़र्क ये है कि मैथ और रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं मेंस में वो ज़्यादा होते हैं, 20 से 25 होते हैं। इसमें आपका 8 से 10, 5 से 10 के बीच प्रीलिम्स में होता है। तो यूँ कहें कि तैयारी आप लोगों का है, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास कम है, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 महीना मिलेगा। वो भी लिखा हुआ है कि फरवरी में ही शायद एग्ज़ाम होगी इसकी, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। आप कोचिंग के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका तैयारी क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। जो भी अब तक पढ़े हैं उसको रिवाइज करना है। बाकी बात आप लोगों को 30% की तैयारी कैसे किया जाए और फाइनली मेरिट लिस्ट में कैसे आया जाए, इसकी रणनीति मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग कोचिंग ज्वाइन ना करें, आप लोगों को 30% एफर्ट और लगाना है, 70% आपका तैयारी है। बात ये करेंगे क्या प्रीलिम्स हो जाने के बाद क्या मेरी मतलब पूरी सफलता हो गई? बोलेंगे जी नहीं। इसको हम 4 स्टेजेज में बांटते हैं। पहला तो एक प्रीलिम्स हो गया, दूसरा हम बात करते हैं मेंस, तीसरा हो गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद फाइनली मेरिट बनता है। अभी आपका मात्र 25% सक्सेस रेट में अभी कामयाब हुआ है, यानी सफलता की रेट की बात करेंगे तो 100% में 25% आप अभी सक्सेस हुए हैं, सफल हुए हैं। 75% अभी बचा हुआ है। हर एक स्टेजेस का अपना एक महत्व होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी आप कहीं दिक्कत हो गया, कुछ में फेल हो गए तो आप आउट हो जाएंगे। मेंस में आउट हो गए तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अभी सफलता की सीढ़ी में मात्र आप एक सीढ़ी पे कदम रखे हैं और वो कदम आपका सक्सेसफुल रहा है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट मेंस में होगा ही होगा, साथ ही साथ आप मेरिट में भी आएंगे। तो हम बात करेंगे, अभी फर्स्ट स्टेज क्रॉस किए हैं, मेंस की हम बात करते हैं कि अगला 25% यानी 50% तक कैसे पहुँचें। यदि हम बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में 2 पेपर होते हैं। पहला हिंदी होगा आपका, दूसरा शिफ्ट में आपका जीएस का पेपर होगा। हिंदी पेपर की बात करेंगे, बोलेंगे क्या हिंदी पेपर का नंबर हमारा मेरिट से कोई लेना देना है? बोलेंगे जी नहीं। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे मेरे साथी होंगे जो मेरे ही बैच में भी छठे होंगे, मेरिट में छठे होंगे, बहुत 2-3 बार मेरिट में छठे होंगे। बहुत ऐसे होंगे जो नए स्टूडेंट हैं, नए कैंडिडेट हैं जो पास किए हैं, शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, और जो जानते भी हैं वो सुने, बुरा ना मानेंगे। तो पहला हिंदी होता है। क्या हिंदी का नंबर मेरिट के लिए यूजफुल है? बोलेंगे जी नहीं। हिंदी का वैसा ही इम्पोर्टेंस है, वैसा ही महत्व है मेरिट में आने के लिए जैसा प्रारंभिक परीक्षा का होता है मेंस में बैठने के लिए। प्रारंभिक परीक्षा आप पास करते हैं तभी मेंस के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, तभी मेंस के लिए आप आते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा का भी नंबर नहीं बैठता है, नहीं जुड़ता है हमारा मेरिट में, लेकिन मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए प्रारंभिक परीक्षा को पास करना अति आवश्यक होता है। वैसे ही हिंदी के पेपर को भी पास करना अति आवश्यक है। अदरवाइज आप पास नहीं किए तो आपका पेपर, जीएस पेपर कितनों ही क्यों ना बढ़िया चला जाए, वो कभी भी आयोग चेक ही नहीं करेगा। हिंदी में फेल तो सारे में फेल। बोलेंगे सर ऐसा क्या बात है, क्या इसकी क्या क्राइटेरिया है पास करने की? क्या इसमें कोई निगेटिव भी होती है? क्या कितने मार्क्स लाने होते हैं? क्या इसमें भी पूरा कट ऑफ जाता है? बोलेंगे जी नहीं। इसका एकमात्र कट ऑफ ओवरऑल है, सभी के लिए 30% लाना है। बोलेंगे 30% कहने का मतलब लीजिए 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, मतलब टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए।
2 घंटे के एग्जाम होंगे और 30% आपको लाना है, मतलब 30 क्वेश्चन आप सही कर दिए निगेटिव काट उठ के तो आप हिंदी में पास कर जाएंगे। कहेंगे 30% का मतलब 100 क्वेश्चन में 30% मतलब 30 क्वेश्चन सही करना है निगेटिव काट के, तो मतलब 60 नंबर लाना है। इतना आपको लाना ही लाना है। मेंस में 100 में आप 90-95 सही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि 30 से 29 हो गया हिंदी में तो आपका पेपर जीएस चेक नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। इसीलिए मैं सबसे पहले हिंदी की बात कर रहा हूँ। अब बात आया निगेटिव की। बोलेंगे सर क्या ये निगेटिव की चर्चा जो है क्या हिंदी के भी साथ होती है? बोलेंगे जी होती है। आप नोटिफिकेशन में देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है दोनों चरणों के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। फिर मेरी बात को सुनिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दोनों चरणों के परीक्षाओं में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। तो प्रथम चरण में तो प्रारंभिक परीक्षा होती है, दूसरे चरण में हमारी मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा का 2 भाग, एक हिंदी दूसरा जीएस पेपर। तो निगेटिव तो सबके लिए है। 0.2 अंक यानी कि एक क्वेश्चन आप गलत कर दिए तो 0.2 अंक सही से काट लिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन गलत किए तो 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट हटाइएगा तो 2/10 होगा, गुना 5 कीजिएगा तो 5 दूना 10, 0 0 कट 1 बच जाएगा, यानी 1 नंबर कट जाएगा। 10 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 10 गुना 0.2 कीजिएगा 2 नंबर, यानी 10 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन सही कट जाता है। बोलेंगे सर थोड़ा और समझाइए, समझ में नहीं आया। जी सुनिए एग्जाम्पल से, हम 30 क्वेश्चन मान लेते हैं, अटैम्प्ट लेते हैं, 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट लेते हैं। जब वो 100 में 30 ही अभी लिए, वो हमारा आंसर शीट मेरा चेक किया गया तो पता चला 20 क्वेश्चन सही हैं, 10 क्वेश्चन गलत है। निगेटिव की जो क्राइटेरिया है वो 0.2 रखा गया है। अब ये बताइए 10 क्वेश्चन गलत हुआ, 10 क्वेश्चन गलत हुआ, 0 और एक क्वेश्चन पे हम बोल रहे हैं 0.2 अंक काटे जाएंगे। तो 10 गुना 0.2 कीजिए, 2 नंबर कटेगा। किससे कटेगा? तो सही से। 20 सही है तो एक पे 2 नंबर मिल रहा है, तो 20 दूना 40 नंबर आया टोटल मेरा। लेकिन 2 तो काट लिए जाएंगे क्योंकि मैंने निगेटिव अटेम्प्ट ले लिया 10 क्वेश्चन, तो 2 नंबर हटा देंगे तो 40 में 2 गया, 38 बचा। एक क्वेश्चन पे हमारा 2 नंबर है, मतलब कितना क्वेश्चन सही हुआ? मात्र 19 हुआ, 19 दूना 38। तो ये बातें होती है। तो नेगेटिव आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.2 अंक। तो बोलेंगे बहुत बढ़िया है सर, नेगेटिव लेना चाहिए। जी बिल्कुल लेना चाहिए। अरे 10 क्वेश्चन हम मारेंगे तो ऐसा हो सकता है कि 2-3 भी सही नहीं हो। जी बिल्कुल एकदम सही होगा, 10 मारेंगे 2-3 सही होगा। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कैसे अटैम्प्ट लिया जाए ताकि कुछ न कुछ क्वेश्चन सही हो जाए। यदि 10 में आपका 2 भी सही होता है तो आप समझिए पॉजिटिव में ही चलते हैं। 10 में 2 सही होता है तो 8 गलत होगा, तो 8 दूना 16, 1.6 नंबर कटेगा। लगभग एक क्वेश्चन को ही हटा दीजिए, फिर भी एक क्वेश्चन तो मेरा बढ़ गया ना, एक क्वेश्चन का नंबर 2 नंबर तो बढ़ गया। निगेटिव लेने अटैम्प्ट लेने में कोई कोताही नहीं करेंगे, अटैम्प्ट एकदम भरपूर लीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। सब छोड़ के आता है 70 मार के आते हैं 80, क्यों भाई? 10 में एक क्वेश्चन सही जाएगा हमारा, 10 गलत करेंगे तो 2 नंबर कटेगा, एक सही क्वेश्चन उड़ेगा, क्या दिक्कत है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अटैम्प्ट लेना चाहिए। अब बात है कि हिंदी की तैयारी हम करेंगे कैसे। अब कुछ मत कीजिए, प्रीवियस ईयर अब तक का दरोगा का जो भी एग्जाम मेंस का हुआ है उसमें हिंदी पूछा गया है। आप कुछ मत कीजिए, वो पेपर को लीजिए 2001 से जो भी कभी पेपर हो लीजिए और उस क्वेश्चन पेपर को पहले बनाइए। इसके लिए किसी तरह का कोई कोचिंग मत लीजिए, किसी तरह का कोई बुक मत लीजिए। अब ऐसा मत मानिएगा कि कोचिंग के लिए मना कर रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट है तो लीजिए, लेकिन टाइम आपके पास कम है। स्मार्ट रणनीति आपके पास होना चाहिए, कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सके। पढ़ने वाले तो सब कोई है, 1300 सीट है लगभग, दिया है 20 गुना 13 26,000, सबके सब पढ़ने वाले ही हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो लेफ्ट राइट से आए होंगे, तो सभी आपको पढ़ने वाले ही बच्चे मिलेंगे। तो इन्हीं में आपको फाइट करना है, कंपटीटर्स तो इन्हीं में सब है, तो सब कोई पढ़ेगा। तो आपका पढ़ने का तरीका कुछ यूनिक होना चाहिए, तभी आप मेरिट में नहीं, मेरिट तो छोड़ दीजिए, यूनिक स्ट्रेटजी आपका स्मार्ट होगा, रणनीति आपका स्मार्ट होगा, पढ़ने का तरीका यदि स्मार्ट होगा, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो मेरिट छोड़ दीजिए, रैंक होल्डर होंगे आप क्वेश्चन बैंक लीजिए हिंदी का और वो क्वेश्चन बैंक को बनाइए। अब क्वेश्चन बैंक को कैसे बनाएंगे? जब आप शुरू से पेपर 2001 से जब बनाना शुरू करेंगे, फाइनली आप 2213 के बैच वाले पेपर पे आएंगे, तो आप देखेंगे कि पेपर के सिलेबस में भी क्या चेंजेज आया है, क्या अभी वर्तमान उस समय क्या पूछा जा रहा था ग्रामर में और अभी क्या पूछा जा रहा है। आप उस चैप्टर को नोट करेंगे और बार बार आपको लगे कि मैंने 10 सेट बनाया क्वेश्चन बैंक का, बार बार एक ग्रामर के इस चैप्टर से मान लीजिए सर्वनाम से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, 100 में 10-20 क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको तो एकदम और अंडरलाइन कर लेंगे, उसको एकदम बढ़िया से पढ़ लेंगे ताकि उससे क्वेश्चन छूटे नहीं। आप बुक ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, अब बुक से क्वेश्चन बैंक में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन बैंक से बुक में आना है आपको कि क्वेश्चन बैंक में कौन कौन सा चैप्टर बार बार आ रहा है, बस वही चैप्टर को बुक में पढ़ना है, क्योंकि बुक में तो सारे चैप्टर होंगे ग्रामर का। अब सारे चैप्टर को पढ़ने में हमारा जीएस पेपर खराब हो जाएगा।
इसलिए आप लोग हिंदी का पेपर की तैयारी क्वेश्चन बैंक से कीजिए, क्वेश्चन बैंक से बुक में आइए। देखिए पर्यायवाची से 20 क्वेश्चन, अच्छा तो क्वेश्चन बैंक जाके जाएंगे बुक में, पर्यायवाची से देख लेंगे बढ़िया से। तो ये तैयारी होना चाहिए, यही आपको क्वेश्चन बैंक ही बताएगा मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन बुक से आप क्वेश्चन बैंक में जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरा मानना है कि आप क्वेश्चन बैंक को पहले पढ़िए, क्वेश्चन बैंक से देखिए कि बार बार अच्छा पर्यायवाची से ये क्वेश्चन आ रहा है, मुहावरा से ये बार बार इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर जाएंगे देखेंगे ग्रामर से या ये संज्ञा से कभी काल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी भी देख रहे हैं 22-2446, 1717, 2213 में भी बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है, नहीं ध्यान देंगे उस पर। तो यही तो पढ़ने का तरीका होता है, और यही क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब इतना कर लेंगे तो विश्वास रखिए, अब सोचिएगा भी नहीं कि 30 तो छोड़ दिए 70-80 लाइएगा। मेरी भी तैयारी वैसे ही थी, मैं भी कभी हिंदी नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि हिंदी जो मान लीजिए मेरिट में छठे हैं वो तो हिंदी का एग्ज़ाम दिए हैं तो उनकी तैयारी होगी। लेकिन जो बच्चे नए हैं, बच्चे सॉरी बुरा नहीं मानिएगा, हम भी आप ही के जैसे हैं, जो भाई बंधु अभी नए हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दिए और पास किए, वो तो सभी तो 9-10 में ही पढ़े होंगे ग्रामर, इधर तो कोई ग्रामर पढ़ता नहीं है, या कोई यूपी पुलिस की तैयारी किए होंगे तो दिए होंगे एग्ज़ाम तो उनकी तैयारी होगी, तो ये उनको दिक्कत आएगी। लेकिन दिक्कत भी उतना नहीं है, बढ़िया थोड़ा भी इतना एफर्ट कर लीजिएगा ना, विश्वास मानिए 70 से 80 आता है काट उठ के। मेरी भी वैसे ही थी, मेरी भी तैयारी नहीं थी, मैंने क्वेश्चन बैंक से ही तैयारी किया, वो देख लिया क्या क्या पूछा जा रहा है, मेरा भी 70-80 आया था, नेगेटिव काट के आया था। तो हिंदी पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ हल्के में नहीं लें। ये वो पेपर है जो आपको दौड़ से बाहर कर सकता है, दौड़ में आने ही नहीं देगा। कहेंगे दौड़ में आने का मतलब मेंस में ही आने नहीं देगा, जीएस पेपर कितना बढ़िया। तो ये हिंदी की मैंने चर्चा कर दिया। अब हम बात करते हैं जीएस पेपर की। जीएस पेपर भी आपका 2 घंटे का होगा, हिंदी पेपर पहला होगा हिंदी पेपर एग्जाम में उसी दिन, दूसरा शिफ्ट में जीएस पेपर होगा, वो भी 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, उसमें भी सेम क्राइटेरिया है नेगेटिव का। यही वो पेपर है जिस पे आपका मेरिट बनेगा, इसी पेपर पे मेरिट बनेगा, इसमें आप जितना बेहतर करेंगे इसी नंबर पे मेरिट बनेगा। बोलेंगे अच्छा सर ये बात है तो इस पेपर को ज़्यादा फोकस करना है। बोले जी फोकस करना है, फोकस तो सभी पे करना है, लेकिन इस पे कुछ ज़्यादा करना है क्योंकि ये मुझे मेरिट तक ले जाएगा। हमने क्या बोला, आपकी 70% तैयारी है, 30% तैयारी करना है। उसके लिए मैं आया हूँ और आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये बुक क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, किस पे टाइम देना है, किस पे नहीं देना है। 25% उधर आप सक्सेस रेट में आप 25% यानी सफलता की सीढ़ी, एक सीढ़ी आप चढ़ भी चुके हैं। तो ये आप लोगों को क्या करना है, इसमें जो हम लोग तैयारी करेंगे इसमें भी क्वेश्चन बैंक लेंगे, क्वेश्चन बैंक लेंगे, क्वेश्चन बैंक को पहले पढ़ेंगे। बोलेंगे क्वेश्चन बैंक किसका सर, तो दरोगा का जो भी अब तक का एग्जाम हुआ है वो क्वेश्चन बैंक तो आपको आना ही आना चाहिए। पढ़ेंगे कैसे इसको क्वेश्चन बैंक को, जब भी आप क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो आप देखिए कि क्या चेंजेज आ रही है पेपर में। पहले क्या पूछा जाता था, अभी क्या पूछा जाता था। पहले का पेपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हो इसमें ये चैप्टर है तो उसी पे लग जाते हैं। देखिए कि पेपर में चेंजेस क्या आ रही है, तो ये भी बताएगा, यही पेपर बताएगा हिंदी जैसा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप स्मार्ट स्टडी आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्योंकि कम समय है और आपको कम समय है, रिजल्ट भी देना है, आपके पास 2 पेपर हो गए, हिंदी हो गए, जीएस पेपर हो गए, सब कुछ देना है। उधर आपका दौड़ भी होगा, दौड़ना भी जरूरी है, वहाँ भी बाहर हो जाएंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ भी क्वेश्चन बैंक बनाएंगे। ये तो दरोगा का क्वेश्चन बैंक हो गया। बोलेंगे सर और किसी का, बोलेंगे जी मैं तो प्रीफर करूँगा और क्वेश्चन बैंक। बोले किसका, हम बोलेंगे फिलहाल अभी 5-10 वो जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, आप कम से कम 62वीं से लेकर अब तक का जो हुआ है 69वीं तक का प्रीलिम्स, उसका आप क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइएगा। बोलेंगे सर उसमें करेंट अफेयर रहता है 30-35 को, उसका क्या करेंगे, करेंट छोड़ देंगे, बाकी बात तो जीके होगा, साइंस होगा, वो तो बनाएंगे, वो आपको बनाना है बढ़िया से। उसके बाद और बिहार में जितने सारे एग्जाम हुए हैं अभी फिलहाल 1 डे एग्जाम, वो भी पेपर आप ले लीजिए तो बहुत बढ़िया होगा। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, पढ़ेगा तो सब कोई, इतना जान लीजिए मेहनत सब कोई करेगा, लेकिन कुछ आपको अलग करना है, तभी जाके आप बढ़िया से सक्सेस हो पाएंगे। मेंस की बात करेंगे तो आपका नंबर ऑफ मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें बढ़ जाते हैं, बढ़ जाएगा तो उसके लिए क्या करना है, मैथ और रीजनिंग का जो छोटा छोटा चैप्टर होता है वो आपको लाना है, करना है। बोलेंगे छोटा छोटा चैप्टर क्या सर, रीजनिंग में आप देख लीजिएगा, आपका डाइस होता है, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, घन घनाभ आता है उसमें कटिंग का, उसके बाद आपका कैलेंडर आता है, उसके बाद क्लॉक आता है,
ये सब छोटा छोटा जो चैप्टर होता है, डायरेक्शन होता है, ये सब आपको देख लेना है। छोटे छोटे चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, कोई बड़ा सवाल नहीं होगा। और मैथ और रीजनिंग अभी तो बहुत हवा बना देगा। मैथ रीजनिंग के लिए क्या करें, आपके भी मन में आता रहेगा, मैथ रीजनिंग के लिए क्या पढ़ें, कोचिंग ले लें, क्या करें। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी चैप्टर से ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मैथ रीजनिंग। एकदम ऊपर ऊपर से आता है, जो कि आपको ऑलरेडी आ रहा होगा। कंसंट्रेट होकर बनाना है। मैं बार बार बोलता हूँ, कहीं किसी कोचिंग के फेरा में आप नहीं पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बुक खरीदने के चक्कर में नहीं रहेंगे। बस अब तक क्वेश्चन बैंक में देखेंगे सॉरी, ये मैथ रीजनिंग क्या पूछा जा रहा है, बस उसका आप 30% भी नॉलेज ले लिए ना, तो मैथ रीजनिंग बनना ही बनना है। बोलेंगे सर मैथ में क्या, तो मैथ में भी छोटा छोटा चैप्टर, टाइम एंड डिस्टेंस देख लेंगे, टाइम एंड वर्क देख लेंगे, एलिगेशन देख लेंगे, रेकरिंग एंड बार देख लेंगे। अब तो गुना, जोड़ घटाव, गुना, सिंप्लीफिकेशन पूछता है, और क्या बताए, ये सब देख लेना। छोटी छोटी चीज़ पे आपको फोकस करना है, बहुत ज़्यादा करने की नहीं। तो ये फोकस बुक से नहीं, आप क्वेश्चन बैंक से बुक पे आइए। मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन बैंक बनाइए, आप क्वेश्चन बैंक बनाइए। देखिए कि अच्छा दरोगा में अब तक ये, अब देखिए 2001 से लेकर अब तक जब भी मैथ रीजनिंग पूछ रहा है, तो आप उसको मैथ रीजनिंग का चैप्टर नोट करते जाइए, और उस चैप्टर पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। उम्मीद रखिए कि 70 से 80% चांस है कि फिर उसी चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट करेगा। क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चन उसी से आने वाला है। तो ये एक तैयारी हो जाती है। अब उससे हम लोग नहीं करते हैं, मैथ रीजनिंग बना रहे हैं, वैसे चैप्टर को भी बना रहे हैं जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उससे न पूछ रहा है, न तो पूछा है कभी, न तो पूछने वाला है। तो बोलेंगे सर ये कैसे जानेंगे नहीं पूछने वाला है। तो ये हम क्वेश्चन बैंक से ही जानते हैं। मैं भी क्वेश्चन बैंक से ही मतलब गेस कर पाता हूँ कि क्या आने वाला। क्वेश्चन बैंक आपको बताएंगे। क्वेश्चन बैंक जब पढ़ेंगे तो हाल फिलहाल के एग्जाम में आप देखेंगे कि अच्छा दरोगा में ज्योग्राफी से जो है, इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा सवाल है, तो इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम, क्यों वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे इसका, आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान। अब भारतीय भूगोल लिखा है तो भारतीय भूगोल पे कमांड होना चाहिए, भारतीय इतिहास है तो भारतीय इतिहास पे कमांड होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप ये इस उम्मीद में मत रहिए कि इसका कटअप फिर 58 और 38 और 52 और 64 और 62 रहेगा। जी श्रीमान, नहीं। याद रखिए, इसका फाइनली मेरिट जो जाएगा ना, वो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन और इसके बाद जो लाएगा उसी का मेरिट जाएगा। बोलेंगे सर ऐसा क्या, अभी जो 65 लाया है ना, 65 में 15 और जोड़ दीजिए मिनिमम, कितना हो जाएगा 80। काट उठ के 78 80 आएगा तो मेरिट बनने की उम्मीद रहेगी। आप बोलेंगे ऐसा डरा रहे हैं आप। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, उसके पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, सम में 15 से 20 क्वेश्चन भागता ही भागता है मेरिट में। अभी मेंस का जब रिजल्ट आएगा तो 10 क्वेश्चन भागेगा। जिसका 65 पे रिजल्ट दिया है वो 75 पे रिजल्ट आएगा, 73 पे रिजल्ट आएगा, 10 नहीं 7-8 भी मानते हैं, 73 पे आएगा। तो 6 गुना रिजल्ट देगा, 6 गुना रिजल्ट देगा, 13 78, 8000, 7800 8000 बच्चे आएंगे। दौड़ में मान लेते हैं कुछ 2000 बच्चे छट जाते हैं, 3000 छट जाते हैं, 5000 बच्चे तो बचेंगे। अब 5000 बच्चे बचेंगे तो उसको तो लेना है 1300, 1275 लेना है, तो मेरिट फिर भागेगा कि नहीं। फिर 3-4 को 2-3 क्वेश्चन, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो भागेगा ही भागेगा, फिर भी तो 13-14 हो गया। तो आप इतना गांठ बांध लीजिए कि 15 से 20 क्वेश्चन और मुझे यहाँ के बाद लाना है, चाहे जैसे भी लाए। और वो आता भी है। कैसे आता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग यहाँ बढ़ जाता है, 25-30 हो जाता है, 20-25 तो हो ही जाता है, वहाँ 7-8 ही रहता है, तो 10-15 बढ़ गया, यही तो बढ़ाता है। तो लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ रीजनिंग में एकदम गलती आप नहीं करेंगे, इसलिए इस उम्मीद में नहीं रहें कि इस बार कटअप 58 चला गया, 64 चला गया, 62 चला गया, 52 चला गया, तो कितना जाएगा मेंस में, 4-5 और जाएगा। जी नहीं, आप मेरिट उठा के देख लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी किसी भी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट क्यों नहीं हो, 15 से 20 क्वेश्चन और आप लेके चलिएगा। यानी जिसका 62 पे अभी कटअप दिया है, रिजल्ट आया है, 20 क्वेश्चन और 15 और जोड़ लीजिएगा, लगभग 77-78। नेगेटिव काट उठ के आपको एकदम टारगेट रखिए कि 80 आना चाहिए। और आता भी है, मैथ रीजनिंग बहुत हेल्प करता है और वो नंबर आ जाता है। एकदम घबराना नहीं है, एकदम आएगा, श्योर आएगा। पढ़ने की रणनीति, स्ट्रेटजी आपका बढ़िया होना चाहिए। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि एक टाइम आप दौड़िए भी, क्योंकि उसमें भी इवेंट है। 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में, गोला फेंकना है 16 पाउंड का, 16 फीट फेंकना है, लॉन्ग जंप आपका 15 फीट का है, 4 फुट आपका हाई जंप है। इतना सारा आसान नहीं होता है। लगेगा कि बहुत सारे लंबे लड़के तो लगेंगे, लड़के लड़कियाँ लंबा है, लेकिन उछल नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ भी आपको 1 ही महीना का टाइम मिलेगा, 1 से 2 महीना का टाइम मिलेगा, नहीं कर पाएंगे। दौड़ करेंगे, सीन पेन आ जाएगा, गोला तो फेंक लेंगे, दिक्कत नहीं है। हाई जंप नहीं होता है, लॉन्ग जंप नहीं होता है, अचानक करने के बाद पैर में सीन पेन आता है, फ्रैक्चर हो जाता है, सारी मेहनत मेरा बेकार चला जाता है। हर एक स्टेजेज अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है जो आप सोच नहीं सकते हैं। दरोगा की ही नौकरी एक ऐसी नौकरी होती है
जो कि मेंटली और फिजिकली दोनों फिट होते हैं। दोनों तरीके से जो फिट होते हैं उसी का चयन होता है। दौड़ने में भी होना चाहिए बढ़िया और आपको पढ़ने में भी होना चाहिए। एक टाइम आप दौड़िए, एक क्या कीजिए, रनिंग को बढ़िया रखिए। अभी हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं करना है, बस स्टिचिंग वगैरह करना है। रनिंग माहौल में ढालिए ताकि जैसे मेंस का रिजल्ट आए तो उस समय सिर्फ लॉन्ग जंप हाई जंप करना है। गोला के लिए तो सोचना नहीं हो, तो सब कोई फेंक लेता है। और हाई जंप भी लॉन्ग जंप कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक टाइम आप सुबह या शाम में टाइम दीजिए, उससे आप फिजिकली भी फिट रहेंगे, मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे, पढ़ने में भी आपको मन लगेगा। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की कि बुक क्या क्या पढ़ना चाहिए। हम सजेस्ट करते हैं आपको कि 30% इंक्रीज कैसे करें। तो क्वेश्चन बैंक तो बता ही दिए आपको। बुक में आप घटना चक्र जरूर पढ़िए। घटना चक्र का ज्योग्राफी ले लीजिए, जिसमें भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल भी है। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि साफ इसमें लिखा हुआ है भारतीय भूगोल। आप कहेंगे सर विश्व का भूगोल से भी आता है लेकिन कम क्वेश्चन आता है, 1-2 आयत क्या दिखा। तो भारतीय भूगोल को बढ़िया से देख लेंगे। इतिहास लेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के नहीं, मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर मिडिएवल पढ़ेंगे, तो एंशिएंट पढ़ेंगे। वो भी कैसे पढ़ना है, सब क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक में देखेंगे अच्छा मॉडर्न से सबसे ज़्यादा इससे आ रहा है, 1857 से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो 1857 को बढ़िया से क्लियर कर लेंगे। सारा मॉडर्न में नहीं पढ़ना है आपको। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बैंक से मॉडर्न में आइए। आप क्वेश्चन बैंक से आप बुक पे आइए, बुक से क्वेश्चन बैंक पे नहीं जाइए। तब देखिए आपकी तैयारी। उसके लिए एक अलग कॉपी रखिए, मिसलेनियस कॉपी रखिए। साइंस के साथ भी वही करना है। साइंस में देखना रही लाइट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है फिजिक्स में, तो घटना चक्र में लाइट देख लेंगे। और टाइम मिलता है तो एनसीईआरटी देख लीजिए। एनसीईआरटी जो हमारा बोर्ड का एग्जाम होता है, बीबीडी जो गाइड आता है वो देख लेंगे। उसमें जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो देख लेंगे। प्रैक्टिस सेट जो देता है वो देख लेंगे। ये घटना चक्र हो गया। एक आपके पास जो नोट्स बना हुआ है 70% तैयारी है वो कीजिए। 2 चीज़ हो गई। तीसरी जो बच गई वो हम कहेंगे यदि टाइम मिल जाएगा तो एसपीडी को देख लीजिएगा। लेकिन इतना करने के बाद एसपीडी को देख लीजिएगा, ये आप काम कर लीजिए। बाकी बात कोई भी पब्लिकेशन की लेने की आवश्यकता नहीं है, झंझट में नहीं पड़िएगा। बात रहा प्रैक्टिस सेट, तो मैं बता देना चाहता हूँ प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। प्रैक्टिस करना है तो प्रीवियस ईयर के सेट पे प्रैक्टिस करना है, चाहे वो हमारा बीपीएससी का प्रीलिम्स हो, चाहे दरोगा का हो, या हाल फिलहाल में भी सचिवालय का हुआ है वो हो, और वो देख लेंगे। 10+2 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो वाला भी पिछला देख लेंगे। ये सब मिलता है तो ये सब पढ़िए। यही स्मार्ट स्टडी होता है और पढ़ने का तरीका होता है, और मेरिट में आप श्योर आएंगे। ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, कोचिंग के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन बैंक से बुक में आएंगे आप। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों के साथ हम मिलेंगे कि बुक में उस सब्जेक्ट का किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। आप तो आज के बाद देख ही लेंगे, मैं भी बताऊँगा। फिर कुछ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में मैं बताऊँगा। फिर अगले वीडियो हम आएंगे कि मेरिट कैसे बनता है जब समान अंक सब 2 कैंडिडेट का बराबर हो जाता है, उसके बाद क्वालिफिकेशन उसका बराबर हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है, तो कैसे मेरिट बनाया जाता है। इन तमाम प्रकार की बातों की हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।